ईरा कायस्थ सोशल ग्रुप इंदौर के बैनर तले ईरा साहित्य मंच और ईरा कायस्थ सोशल ग्रुप इंदौर सेंटर के तत्वाधान में एक सादगी भरी साहित्यिक संध्या का आयोजन किया गया। होटल साउथ एवेन्यू के सभागार में हुई इस साहित्यिक संध्या में महिला साहित्यकारों ने समसामयिक विषयों पर अपनी अपनी रचनाएं पढ़ी, जिन्हें खूब सराहना मिली। इस मौके पर लेखक अरुण अपेक्षित की लिखी पुस्तक मेरे तो गिरधर गोपाल का विमोचन किया गया। इस साहित्यिक संध्या में डीजियाना न्यूज के संपादक प्रोफेसर डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव, लेखिका पद्मा राजेंद्र, संस्था अध्यक्ष वीणा सक्सेना, सचिव आभा कुलीन बतौर अतिथि मौजूद रहे। मंगलवार की शाम एक अनूठा सादगी से भरा साहित्यिक मंच सजा, जहां वरिष्ठ के साथ नवोदित महिला साहित्यकारों ने एक ही मंच पर पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी प्रभावी और समसामयिक विषय आधारित रचनाएं सुनाई। इस मौके पर महिला साहित्यकारों ने कभी कुंभ से जुड़ी कविताओं तो किसी ने कोरोना से जुड़ी लघु कथा और कहानियां प्रस्तुत की। आ गई प्रकृति का मन आह्लादित हो रहा है, डाल डाल लद गई फूलों से, धरा का गगन से मिलन है। बसंत का आगमन हुआ कुछ इस तरह, बसंत का आगमन हुआ कुछ इस तरह, चटक गई शोक कलियां उमंगों की, बज उठी शहनाइयां मन के आंगन में, मन खुशियों का साज बन जल तरंग हो रहा है, धरा का गगन से मिलन है। पक्षियों के कलरव से रेवती की आंख खुली, घड़ी पर नजर डाली तो देखा अरे आज तो समय का पता ही नहीं चला। जल्दी ही रसोई घर की तरफ दौड़ी, सुबह से सारे काम को रूपरेखा तैयार करने लगी। शहर में कोरोना पैर पसार चुका था, उसकी काली छाया रेवती के ससुर पति और बेटी पर भी पड़ गई थी। रेवती हमेशा पर्दे में ही रहती थी, परिवार रूढ़िवादी था। पिताजी ने लड़का सरकारी नौकरी में है यह देखकर शादी कर दी थी। ससुर जी की हालत गंभीर हो चली थी। डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि घर पर ही इलाज चालू रखिए। पति की हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी। राघव भी अपने दादाजी की सेवा में कोरोना पॉजिटिव हो गया था। ऐसे में रेवती को बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। घर में तीन बीमार, परंतु रेवती ने हिम्मत नहीं हारी। रेवती ने दिन रात सबको जी जान से सेवा की। ससुर जी की दवाई, पति की देखभाल, बेटों को ढांढस बढ़ाया। दौड़ कर बारी बारी से सबको अस्पताल ले जाना, खाने का ध्यान रखना, परहेजी खाना सबका बनाना, नियमित देखभाल करके रेवती भी थक सी गई थी। कब नींद आती और कब सुबह हो जाती पता ही नहीं चलता था। गुटखा तंबाकू बेचती और मैं स्वयं उनसे कभी सेवन नहीं करती। 2024 में करीब 21,000 के करीब। इस कार्यक्रम में बतौर अतिथि पहुंची वरिष्ठ लेखिका पद्मा राजेंद्र ने लेखिकाओं को लेखन की बारीकियां बताई और लेखन के गुर सिखाए। प्रयोग करें जो हिंदी साहित्य की ज्ञाता से लेकर अहिंदी भाषी भी समझ सके। यह मंच हिंदी का जरूर है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ सभी भाषा को जानने वाले लोग मौजूद हैं, तो सरल शब्दों को अपनी लेखनी में शामिल करना बेहतर है। हिंदी जितना बोलने के समय ध्यान रखना है, उतना ही लिखते समय हमें शब्दों का, मात्राओं का, अल्प विराम, पूर्ण विराम, इन सब का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। शब्द भी हम वो चुने जो आम लोगों को समझ में आ सके। अपशब्दों का प्रयोग लेखन में कदापि न करें। इस कार्यक्रम के संयोजिका स्वाति सिंह ने कहा कि यह आयोजन कई मायनों में सफल रहा। ईरा कायस्थ सोशल ग्रुप की वीणा सक्सेना ने 3 वर्ष पहले ईरा साहित्य मंच की स्थापना की थी, जिसके अंतर्गत यह रचना पाठ आयोजन किया गया, जिसमें 20 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस मंच का उद्देश्य रचनात्मकता को बढ़ाना और समाज को नए आयाम देना है। ईरा साहित्य मंच अभी तीसरा साल है। ईरा कायस्थ क्लब चलता था इसके पहले, और हमारी बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं श्रीमती वीणा सक्सेना जी, जिनके सानिध्य में ये क्लब चल रहा है, ये साहित्य मंच, ईरा साहित्य मंच चल रहा है। इस बार तीसरी बार काफ़ी बहुत सारे 20 कवि आए हैं और 5 कहानियाँ होने वाली हैं, और सब एक से बढ़कर एक है, जिसमें हमारे बीच में अरुण अपेक्षित जी भी हैं। और श्री अरुण अपेक्षित जी की आज एक
पुस्तक मेरे तो गिरधर गोपाल भी यहाँ रिलीज़ हुई है और वो बहुत अच्छा लिखते हैं। उनकी कविताएं बच्चों की कहानियाँ और बच्चों की पुस्तक में भी शामिल है। तो इस तरह से हमारे बीच में डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और पद्मा राजेंद्र जी आज मुख्य अतिथि के रूप में हैं और अपने आप में बहुत जाना माना नाम है दोनों। तो इस तरह से एक कविताएं और कहानियाँ आज प्रस्तुत की गई और संदेश और एक्चुअली उद्देश्य इस बात का यही है कि हम रचनात्मक हो, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि तकनीक आने के कारण हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव माइंड है। तो हम बच्चों को, इसमें मेरी एक छात्रा भी आई है, तो मैं एक कॉलेज में कार्यरत हूँ, तो मेरी छात्रा को भी मैंने इसीलिए मंच दिया क्योंकि बच्चों में वो क्रिएटिविटी बढ़े। तो फाइनली बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। इस साहित्यिक संध्या को बतौर मुख्य वक्ता संबोधित करते हुए डिजियाना न्यूज के संपादक डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव ने सभी महिला साहित्यकारों द्वारा पढ़ी गई रचनाओं की प्रशंसा की और मीडिया के साथ साथ अन्य विषयों पर कटाक्ष भरी बात सामने रखी। आप सबको मैंने बहुत धैर्यपूर्वक 2 घंटे सुना। मैं उम्मीद करता हूँ कि 20 मिनट आप मुझे सुनेंगे। मीना जी ने मुझसे कहा था कि मैं साहित्य के बारे में बताऊं, कथाएं कैसे लिखते हैं बताऊं, कविताएं कैसे लिखते हैं बताऊं, कहानियां, लघु कथाएं, छंद, मुक्तक, गजल क्या होती है सब मैं बताऊं, समझाऊं। लेकिन जितनी संजीदगी के साथ, जितनी शिद्दत के साथ, जितनी खूबसूरती के साथ आपने अपनी रचनाएं सुनाई है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैं आपको कुछ बता सकता हूं। निश्चित रूप से आप कई गुना मुझसे बेहतर है और मैं ये बहुत साफ तौर पे कह देना चाहता हूं कि मैं साहित्यकार हूं भी नहीं। साहित्य का मेरा दूर का वास्ता नहीं है। हाँ, मेरे स्वर्गीय पिताजी जरूर एक बड़े साहित्यकार थे और उनकी कई किताबें निकली, सुनीता दीदी जानती हैं। कृष्ण की तीरथ गंगा मेरी, अतुल काव्य जैसे कई लोकप्रिय साहित्यिक कृतियां उन्होंने लिखी और मैं मीना जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्हें डीएनए सिस्टम पर विश्वास है। उन्होंने सोचा कि पिताजी साहित्यकार थे तो थोड़े बहुत गुण तो इस लड़के में आ ही गए होंगे, इस नाते उन्होंने मुझे बुला लिया। बेसिकली मैं पत्रकार और पत्रकारिता के बारे में कहा जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है। पद्मा जी कह रही थी कि साहित्यकार को बहुत गंभीरता से चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, किताबें बहुत सारी पढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए, खूब अभ्यास के बाद लिखना चाहिए, बार लिखना चाहिए। एक बार लिखिए, कागज कार्य कीजिए। तुलसीदास जी ने तो कहा कागज कार्य, लिखिए, मिटाइए, लिखिए, फाड़िए, फिर लिखिए, तब जाकर एक अमर रचना बनती है, तब जाकर एक कृति बनती है जो आपको सालों साल जीवंत रखती है। लेकिन पत्रकारिता में गुंजाइश नहीं है। पत्रकारिता में तो तुरंत लिखना है, ब्रेकिंग न्यूज का जमाना है, सबसे पहले देने का जमाना, सबसे तेज, सबसे पहले। आपके पास मात्राएं चेक करने का समय नहीं है, आपके पास कामा चेक करने का समय नहीं है। इसलिए कहा गया कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य। इस मौके पर वरिष्ठ साहित्यकार अरुण अपेक्षित की पुस्तक मेरे तो गिरधर गोपाल गीत नाट्य का अनावरण किया गया। इस मौके पर संस्थापक अध्यक्ष वीना सक्सेना, सचिव आभा कुलीन, डॉक्टर कामना श्रीवास्तव, वंदना श्रीवास्तव और सुनीता भटनागर मुख्य रूप से मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज।